तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए, इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में एक पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती ही नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? एक दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखें, वो आम आदमी की आस टूट रही है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए। कोई गंभीर रोगी ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उस पर दुख जाहिर करने के लिए आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आ गए और मामला जुड़ा है पूर्व बीजेपी सांसद से। दरअसल बांदा से बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्रा को एसजीपीजीआई में बेड नहीं मिला और स्ट्रेचर पर ही उनके बेटे की मौत हो गई। पूर्व सांसद के बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी में इन्फेक्शन था और आरोप ये कि बेड खाली नहीं बताकर 1.5 घंटे तक बीमार प्रकाश मिश्रा को स्ट्रेचर पर ही रखा गया। अब बिना इलाज के ही पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो गई। पूर्व सांसद का कहना है कि अस्पताल जाने से पहले उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन करवाया था। उन्होंने सारी व्यवस्था होने का दावा भी किया था, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन ने बेटे को भर्ती ही नहीं किया, न इलाज मिला और इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर ही बेटे की मौत हो गई। ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से फोन करा के भी गया था मैं, और उनसे बातचीत भी हुई थी और उन्होंने कह दिया था, मुझसे एक आदमी बात भी करा था, हाँ ले आइए। हमने कहा भाई रिफर करा के ला रहे हैं, नहीं हम सीधे वेदांता ले जाएं और कहीं ले जाएं। तो कहा नहीं आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यवस्था है। और जब मैं गया तो भी 1 घंटे उन्होंने पहले फिर कहा बेड नहीं है, फिर इनको बेड उसमें डालना पड़ेगा आईसीयू में, वो नहीं खाली, ये नहीं खाली, तो ऐसा ड्रामा करते रहे। और उसमें उसी समय उसका फिर मैं गुस्सा में कहा जा रहा हूँ वेदांता, तो जैसे ही मैं चला देखा बाडी में कुछ नहीं बचा था, यानी वहीं पर 1 घंटा एम्बुलेंस में खड़े करे थे। इस मामले में एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व सांसद से मिलने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। भैरव प्रसाद जी हमारे साथ 2014 में लोकसभा में भी साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो कल के पुत्र की दुखद मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश और ये मेरे लिए देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरव जी के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए और बाकी जो सरकार को करना है वो करेंगे। भाजपा को जान प्यारी नहीं, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में एक पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती ही नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? एक दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखें, वो आम आदमी की आस टूट रही है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए। कोई गंभीर रोगी ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उस पर दुख जाहिर करने के लिए आए। मामले की जांच कराएंगे, जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई करेंगे। इस मामले में जांच के आदेश देते हुए अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी गई और लापरवाही करने वालों को कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि पूर्व सांसद के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में फोन किया, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई, न बेटे को इलाज मिला, न भर्ती किया गया, तो भला आम जनता का क्या होगा?
इस मामले में राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।